नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने इकाई नंबर 2 एक जगत एक लोक काव्य की समझूती प्राप्त की थी। आज हम उसका अभ्यास देखेंगे, तो आप अपनी किताब में 7वां पेज निकालिए। उसमें प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो हमने काव्य में देखा है कि यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य दिन में सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा कहा है। दूसरा प्रश्न, एक रक्त का अर्थ समझाइए। रक्त यानी कि खून जो हमारे शरीर में बह रहा है। तो आपको लिखना है, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। यानी कि हम सब के शरीर में एक ही रंग का, लाल ही रंग का रक्त बहता है। प्रश्न नंबर 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो आपको उत्तर में लिखना है, सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी कोई लोगों के दुख के दिन में भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है और न दुखी होता है। यानी कि सुख दुख बारी बारी से आते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, 8वां पेज। उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। वर्ण दिए गए हैं हमें। कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं? क, ग, घ, च, म। उदाहरण दिया गया है, क वर्ण पर से शब्द बनाया है। कौन सा शब्द बनाया है? तो कौवा, कमल, कागज, कौशल। इस प्रकार ग पर से हमें शब्द बनाने हैं, जैसे कि गणेश, गमला, गज, गिर। इसी प्रकार आपको घ, च और म पर से शब्द बनाने हैं। अब देखिए प्रश्न 4, शब्द सारणी। शब्द सारणी में हमें एक कोष्टक दिया गया है। इस कोष्टक में कई धर्म ग्रंथों के नाम हैं। इसमें पहला नाम हमें बताया गया है बाइबिल, जो राउंड किया हुआ है। उसी प्रकार सभी धर्म ग्रंथों के नाम हैं और जाति के लोगों के नाम हैं। तो हम अब कोष्टक में राउंड करेंगे। तो पहला शब्द है महाभारत। आप भी मेरे साथ अंदर राउंड कीजिए कोष्टक में। महाभारत हो गया। अब दूसरी लाइन में देखिए, पारसी। अब नीचे मंदिर। तीसरा शब्द है मंदिर। मंदिर के नीचे साईं।
साई के ऊपर आगे की तरफ गुरु ग्रंथ साहिब जो बीच में है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसके ऊपर हिंदू, गुरु ग्रंथ साहिब के नीचे सिख, सिख के नीचे रामायण। आगे देखिए अवेस्ता, अवेस्ता, पहली लाइन में देखिए मस्जिद। अब लास्ट में देखिए मुस्लिम। हाँ, इस प्रकार आपको शब्द सारणी में राउंड बनाना है। अब उसके नीचे देखिए, इस प्रकार हमने शब्द देख लिए कि उपयुक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये जो शब्द हमने देखा है, उदाहरण के रूप में हमें दिया है बाइबिल, और बाइबिल पर से वाक्य बनाना है। तो बाइबिल पर से वाक्य बनाया, कौन सा वाक्य बनाया? बाइबिल धर्म ग्रंथ है। उसी प्रकार जो जो शब्द हमने ढूंढे हैं उन सभी का वाक्य बनाना है, तो हम बनाएंगे। दूसरा शब्द है पारसी, तो पारसी पर से हमने वाक्य बनाया, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। तीसरा वाक्य हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। चौथा वाक्य मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। पांचवा शब्द मंदिर, वाक्य बनाया यह शिव का मंदिर है। अब आपको महाभारत, अवेस्ता, रामायण, मुस्लिम, साई, गुरु ग्रंथ साहिब और सिख, ये सारे शब्दों का वाक्य आपको खुद बनाना है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। आप 9वां पेज निकालिए, उस पर प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो हमने काव्य में देखे प्रकृति के तत्व कौन कौन से थे? तो चंद्रमा यानी कि चंद्र, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। दूसरा प्रश्न, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो उसमें आपको उत्तर लिखना है कि पूरे विश्व को एक ही सूर्य का प्रकाश मिलता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक है, सबके जीवन में सुख दुख भी समान है, सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना हुआ है, उसके शरीर में एक ही रक्त बह रहा है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। अब तीसरा प्रश्न, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? तो हमारे काव्य का शीर्षक कौन सा है? तो एक जगत एक लोक। तो आपको यह प्रश्न का उत्तर खुद लिखना है कि आपको कौन सा शीर्षक देना है। प्रश्न नंबर 4, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उसका उत्तर लिखना है कि सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक रचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, यानी कि जो भी मनुष्य है वह पानी का उपयोग समान रूप से करता है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विलोम अर्थ, विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। तो हमें एक घेरा दिया गया है, उसमें
शब्द भी दिया गया है और उसका विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है वो भी दिया गया है। उन दोनों की जोड़े बनानी है, तो हम बनाएंगे जोड़े। जिस प्रकार उदाहरण में दिया गया है पास और दूर, उस प्रकार जोड़ी बनाई है, पास और दूर की जोड़ी बनाई है। उसी प्रकार दूसरे शब्दों की जोड़ी हम बनाएंगे। पहला शब्द है चेतन जड़, चेतन जड़। दूसरा शब्द जीवन मृत्यु। तीसरा शब्द स्वामी दास। चौथा शब्द प्रकाश अंधकार। पांचवा शब्द शुभ अशुभ। इसके लिए हमें वाक्य दिए गए हैं यानी कि उदाहरण दिए गए हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं बुक में। मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है, यानी कि पास और दूर से वाक्य बनाए हुए हैं। उसी प्रकार हमें चेतन जड़ से वाक्य बनाने हैं, बराबर। तो हम बनाएंगे वाक्य चेतन जड़। पहला चेतन पर से बनाएंगे वृक्षों में भी चेतन है। जड़ वनस्पति जड़ नहीं है। दूसरा विलोम शब्द जीवन मृत्यु। जीवन पर से बनाएंगे औषधियां हमें जीवन देती है। मृत्यु औषधियां हमें मृत्यु से बचाती है। इस प्रकार आपको स्वामी दास प्रकाश अंधकार शुभ अशुभ ये सभी विरुद्धार्थी शब्दों के वाक्य बनाने हैं। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान प्रास वाले यानी कि जिसका प्रास समान होता है वो। उदाहरण दिया गया है आना जाना। अब हम नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसकी जोड़े बनाएंगे। तो सुनकर उसके साथ कौन आएगा? पढ़कर। सुनकर पढ़कर। मेहरबान बागबान। मेहरबान बागबान। सेठानी जेठानी। इस प्रकार आपको समान प्रास वाले शब्द की जोड़े बनानी है। अब प्रश्न 4 देखिए। चौथे प्रश्न में निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखनी है। पहली है पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है। एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। ये काव्य पंक्ति का भावार्थ दिया गया है। इसके लिए कौन सी काव्य पंक्ति आएगी वो हमें लिखनी है। तो आप अपनी काव्य पंक्ति में देखिए। तो इसके लिए कौन सी काव्य पंक्ति आएगी? तो एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है। अब दूसरा, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। उसके लिए कौन सी पंक्ति आएगी? तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। और इसे किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक पेज में लिखा है, दिख रहा है ना? प्रश्न 3 और 4 इस प्रकार लिखना है। अब आगे 10वां पेज निकालिए। प्रश्न नंबर 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। समानार्थी शब्द बनाने हैं।
दो समानार्थी शब्द। तो पहला है लोक। लोक पर से हम दो समानार्थी शब्द बनाएंगे और सर्कल करेंगे। तो पहला है विश्व और दुनिया। अब मान पर से बनाएंगे। मान का समानार्थी शब्द सम्मान और प्रतिष्ठा। सम्मान और प्रतिष्ठा। तीसरा शब्द निशान। निशान पर से समानार्थी बनाएंगे चिन्ह और संज्ञा। हाथ पर से बनाएंगे हस्त और पानी। अंबर पर से बनाएंगे आकाश, आसमान, गगन और नभ। अब हम इस प्रकार हमने समानार्थी शब्द बनाए। अब प्रश्न 6 देखिए। उसमें हमने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण दिया गया है, वाक्य में प्रयोग बनाया है हाथ और पानी। तो उदाहरण दिया गया है सीता ने पानी से पानी पिया। बराबर। इस प्रकार हमें लोक शब्द है तो उसका दो समानार्थी शब्द बनाया है विश्व और दुनिया। तो हमें विश्व और दुनिया पर से वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य बनेगा सारा विश्व एक है। और दुनिया पर से वाक्य बनाएंगे दुनिया में बहुत से लोग हैं। इस प्रकार सम्मान और प्रतिष्ठा। तो सम्मान पर से बनाएंगे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। प्रतिष्ठा पर से बनाएंगे अच्छे काम करने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तीसरा समानार्थी शब्द चिन्ह। यह किसी के पैर का चिन्ह है। संज्ञा। दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। अब हाथ और अंबर जिसका समानार्थी शब्द होता है हस्त और पानी, और अंबर का आकाश, आसमान और गगन। ये सारे समानार्थी शब्द का वाक्य आपको खुद बनाना है। अब देखिए प्रश्न 7वां। नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हम संज्ञा बनाना सीखकर आए हैं। अब हमें संज्ञा के शब्द उस कोष्टक में से ढूंढना है। जैसे कि एक उदाहरण हमें दिया गया है फूल। तो उसी प्रकार दूसरी संज्ञा हमें ढूंढनी है। पहला है कमल। पहली लाइन में देखिए कमल। उसके नीचे सागर। सागर यानी कि समुद्र। नीचे की तरफ देखिए भारत जो हमारा देश है। बीच में देखिए हिमालय। हिमालय जो ऊंचा पर्वत है। उसके आगे देखिए आरती। आरती। इस प्रकार हमने सभी शब्द ढूंढ लिए हैं। अब ये जो शब्द है उस पर से वाक्य बनाने हैं। जैसे कि उदाहरण में बनाया है फूल पर से, यह फूल सुंदर है। उसी प्रकार कमल, सागर, भारत, हिमालय, आरती, इन सभी शब्दों पर से वाक्य बनाने हैं। तो कमल पर से हम बनाएंगे तालाब में कमल के फूल खिले हैं। और दूसरा सागर, सागर में नाव तैर रही है। इस प्रकार आपको भारत, हिमालय और आरती पर से खुद वाक्य बनाने हैं। थैंक यू।